Welcome to Decryptors. Let's decode the markets. First of all, this series will consist of like 5 to 7 videos और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, नॉलेज भी मिलेगी एंड फोरसाइट भी मिलेगी अबाउट ईयर 2024। क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या होने वाला है। मार्केट्स के साथ हम इनको रिलेट करेंगे इन फर्दर जो हमारी वीडियोस रहेंगी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ए क्वेश्चन, आप लोगों ने एक सेइंग सुनी होगी जो कि काफ़ी पुरानी ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ या 18th सेंचुरी की एक सेइंग है, विच इज़ डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल बेसिकली क्यों ये एक मिलिट्री या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक चीज़ क्यों है ये। देखिए, आसान होता है, आप अगर किसी को आपने नुकसान पहुंचाना है आप उसको तोड़ें। और तोड़ा कैसे जाता है रियल वर्ल्ड में? तोड़ा ऐसे जाता है कि आप उसको पॉलिटिक्स में डिवाइड कर दें, पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिवाइड कर दें, आप रिलीजन के अंदर डिवाइड कर दें उनको, आप उनको कास्ट के अंदर डिवाइड कर दें, आप उनको कलर्स के अंदर डिवाइड कर दें, रीजन्स के अंदर कर दें, लाइन खींच दें, यहाँ से वहाँ तुम्हारा, यहाँ से यहाँ मेरा। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, डिफरेंट पार्टीज, ये मुस्लिम पार्टी है, ये हिंदुओं की पार्टी है, ये क्रिश्चियन की पार्टी है, ये सिखों की पार्टी है। डिवाइड कर दिया सारा। फिर मुस्लिम में ये वाला लीडर अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा है, ये वाला हिंदू अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा है, इसको फॉलो करो। सेम गोज फॉर अदर। और फिर और वो क्यों होता है? बेसिकली सेक्ट्स के अंदर, अगर आप मुस्लिम्स के अंदर जाएं, देयर आर डिफरेंट सेक्ट्स और हर सेक्ट की फॉलोइंग अलग है, उनका लीडर अलग है। अब एक दूसरे को वो अंदर पसंद नहीं करते या दिल में कुछ ना कुछ रहता है। सेम आप हिंदूज़ में चले जाएं, आप इंडिया चले जाएं, हिंदूज़ में चले जाएं, उनकी डिफरेंट कास्ट हैं, ठीक है, एक को बड़ा मानते हैं, एक को छोटा मानते हैं, तो वहाँ पर भी चल रहा है। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, क्रिश्चियंस में भी डिफरेंट चर्चेज होते हैं, एक वहाँ फलाने चर्च का है, एक इस चर्च का है, ठीक है। तो ये डिवाइड एंड रूल बहुत अरसे से चला आ रहा है। और इवन आप जब शादियाँ होती हैं आपकी, तब भी आपको घर वाले कहते हैं कि अपना घर अलग ले लें, अपना सिस्टम जो है वो सेपरेट कर लें। तो डिवाइड एंड रूल मैंने ये बात की क्यों है? बेसिकली इस साल 40 कंट्रीज़ में, 40 कंट्रीज़ के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। और हिस्टोरिकली ये थोड़ा सा रेयर साल है। रेयर साल डिफरेंट एंगल से है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिक्स को देख लेते हैं। पॉलिटिक्स में बेसिकली क्या है कि अगर आपको पावर चाहिए तो आपको पॉलिटिक्स में आना है। और अगेन, अगर आपको पावर चाहिए तो पावर आपको तब मिल सकती है जब आप लोगों को डिवाइड करें एंड देन यू रूल देम, ठीक है। तो इसीलिए ये पार्टी सिस्टम और ये सारा कुछ रहता है। अब इस साल 40 कंट्रीज़ के इलेक्शन हो रहे हैं, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास दो बड़े मुस्लिम कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, आज 8 को इलेक्शन था वहाँ पे, ठीक है, आज एक दिन हो गए। कुछ कंट्रीज में हो चुके हैं, कुछ में होने हैं, ठीक है। बट मैं ये बात करूँगा कि लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी अंटिल लास्ट दिसंबर, मैं जस्ट आपको पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँगा। तो हमारे पास पाकिस्तान, इंडोनेशिया, टू बिगेस्ट मुस्लिम कंट्रीज। उसके बाद आप आ जाएं इंडिया, वन एंड ओनली बिगेस्ट हिंदू कंट्री, मेजोरिटी, वैसे तो आप सेकुलर कह सकते हैं बट मेजोरिटी वाइज। देन यूएस, बिगेस्ट क्रिश्चियन कंट्री। रशिया में आपके पास इलेक्शंस हो रहे हैं, चाइना में, ताइवान में, ठीक है। आपके पास उसके अलावा जर्मनी में, फिनलैंड में, ठीक है। हियर इज़ ऑल द लिस्ट। सो दिस
होल आर्टिकल इज़ फ्रॉम लाइक दिस एक्सप्रेस। मैं जस्ट आपको यहाँ से कंट्रीज़ के नाम बता रहा हूँ, डेट्स ऑल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ताइवान में आपके पास हो गया, बांग्लादेश में आपके पास था। ठीक है, जो हो गए उनको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ईरान में आपके पास है, रशिया में आपके पास है, साउथ कोरिया। बस साउथ कोरिया आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के साथ अटैच है, एंड उसकी स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस कहाँ पर हैं। ये इलेक्शंस ज़रूरी क्यों हैं? ताकि एक पावर ली जाए, और पावर लेने का रूल है अगेन डिवाइड एंड रूल। ये साल जब स्टार्ट हुआ था, आपने देखा है कि कैसे डिफरेंट ट्रेन क्रैशेज हुई थी, डिफरेंट जगह पे ट्रेन क्रैशेज आपके पास हुई थी। देन आपके पास जापान के अंदर 38 अर्थक्वेक्स आए, वहाँ पर एरोप्लेन, आपका जहाज़, वो भी क्रैश हुआ डिफरेंट जगह पे। और उसी को रीज़न बना के उनके गवर्नर ने बोला था कि क्योंकि जापान में ये इवेंट्स हुए, हम फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। यानी कि जो जेपीवाई की इंटरवेंशन की बात हो रही थी, वो हम नहीं करेंगे। दिस वाज द रीज़न उन्होंने लास्ट मंथ ये बात कोट की है। मैं आपको कोट अनकोट कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम डैट, न्यूयॉर्क में एक बम ब्लास्ट हुआ था, कार बम ब्लास्ट। डिफरेंट जगहों पे नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, सुनामी आ रहा है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर। आपके पास रैलीज निकल रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वायलेंट भी और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट भी, दोनों तरह के। इसके अलावा अगर आप देखें, वॉर्स, रशिया, यूक्रेन, आपके पास नेटो, पूरा का पूरा नेटो। लोग ये समझते हैं यूक्रेन सिर्फ लड़ रहे, नहीं, पूरी इंटेलिजेंस, एमुनेशंस और सोल्जर्स, वेपनरी, सारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यूक्रेन के अंदर। ठीक है, देन यू हैव साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, आपके पास यूएस, इसराइल, फ़लस्तीन, पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया। ये कोई भी इससे बचेगा नहीं। ऑल दो वॉर का स्पेसिफिक टॉपिक, वॉर क्यों ज़रूरी है, ये स्पेसिफिक टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। बट बात को समझें, जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जब आप डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, फिज़िक्स में एक कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी का। एंट्रोपी में क्या होता है कि अगर आपको ऑर्डर क्रिएट करना है, अगर आपको ऑर्डर क्रिएट करना है तो वो आपको डिसऑर्डर से क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी कन्वर्जन है। तो डिसऑर्डर ज़रूरी है अगर आपको ऑर्डर लाना है। एक टर्म आपने सोची होगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और डिफरेंट मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि एक विलन आता है, वो पूरी दुनिया को तबाह करना चाह रहा होता है, बट सडनली एक हीरो आता है, वो बचाता है कि नहीं, ऐसा नहीं। तो वो जब विलन के अगर आप एक्सक्यूज़ देखें ना, वो जो बात कर रहा होता है कि दुनिया में जुल्म होता है, ये होता है, वो होता है, डिफरेंट एक्सक्यूज। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे हर बंदा बराबर होगा और हर बंदे को इंसाफ मिलेगा। क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? तो ये जो सारी आपके पास सिचुएशन वर्ल्ड के अंदर हो रही है, ये बेसिकली पावर की गेम है। सारा काम इलेक्शन से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। लेट से आपके पास ये फरवरी है, लेट से फरवरी आपके पास गुजर गया। मार्च के अंदर आपके पास एक टर्म है बेसिकली, जिसे कहते हैं बैंक फंडिंग प्रोग्राम। वो फेड आपको देता है, मैं इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। उन बैंक्स को, जो बैंक्स नीडी होते हैं, अगर हायर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट के अंदर उनको मसला आ रहा हो, वो क्या करते हैं, दे अप्रोच टू द बैंक। वो कहते हैं, हेलो मिस पॉवल, हेलो मिस्टर पॉवल, आप क्या हमें इतना लोन दे सकते हैं? वो कहेगा ठीक है, बिल्कुल दे सकते हैं, हमारा प्रोग्राम है, कितने इंटरेस्ट पे चाहिए, मैं इतना पे करूँगा। ठीक है, लेकिन, और वो अपने बैंक को सेव कर लेते हैं, अपने सिस्टम को सेव कर लेते हैं। लेकिन 11 मार्च के बाद ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, और हायर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा बैंक्स कोलैप्स करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा बैंक्स कोलैप्स करने वाले हैं।
मैं आपको होने से पहले बता रहा हूँ, मार्च के बाद, 11 मार्च के बाद, ठीक है। तो उसको उनको सेव करने के लिए कोई नहीं होगा। और होगा क्या, जब बैंक कोलैप्स करेंगे तो फेड एक अचानक आ जाएगा, लेट्स सेव देम। और वो क्या करेगा, दोबारा अपना मनी प्रिंटर चालू करेगा और दोबारा आपकी इन्फ्लेशन ऊपर। ठीक है, प्रॉपर इसके ऊपर बात करेंगे आने वाले पार्ट में, बट जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। देन वी हैव आपका DNC कन्वेंशन। DNC कन्वेंशन बेसिकली ये वो इवेंट है जहाँ पर डिफरेंट आपके पास रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स यानी कि यूएस की जो पार्टीज है वो पार्टिसिपेट करेंगी और अपने पार्टी का चेहरा बताएंगे, ये हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ेगा, ये हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ेगा। ठीक है, और आपके पास यूएस के अंदर नवंबर के अंदर इलेक्शन है। ठीक है, अच्छा, 15 नवंबर आई थिंक सो। अब बाइडेन को तो मिलने नहीं वाले और उसके अगेंस्ट खड़ा है ट्रम्प। ट्रम्प को यूएस की इस्टेब्लिशमेंट में आने नहीं देना। ठीक है, सिमिलरली जैसे पाकिस्तान में इमरान खान वाला सीन है, और बाइडेन को वोट नहीं मिलने। और पाकिस्तान में जैसी धांधली हो सकती है वो धांधली आपकी यूएस में उस लेवल पे नहीं हो सकती, लेकिन धांधली होगी। ठीक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बेसिकली 15 से 18 अगस्त के बीच में रिपब्लिकन्स की एक मीटिंग है, और उसके बाद 19 से 22 तक आपके पास डेमोक्रेट्स की है, और उनको नया चेहरा लाना पड़ेगा। और वी विल सी वो किसको लाते हैं। मे बी आपकी, आई थिंक सो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है इट विल बी अ फीमेल, और देर इज़ अ रीज़न फॉर डैट, देर इज़ अ रीज़न फॉर डैट, आई विल एक्सप्लेन, और मे बी आई अवॉइड डैट वन। तो हमें एक न्यू फेस चाहिए यूएस के लिए। नो, कंक्लूजन देखें ये है कि मार्च आपके पास आ गया, देन यू हैव अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में आपके पास DNC है। ठीक है, अगस्त के बाद आपने बड़ा एहतियात पकड़ लेनी है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 15 सितंबर के बाद, 15 सितंबर आपके पास यू कैन एक्सपेक्ट व्हाट, साइबर अटैक्स। मैं आपको डेट दे रहा हूँ, इसी साल की बात कर रहा हूँ। एक्सपेक्ट व्हाट, साइबर अटैक्स। अब कुछ लोग कहेंगे यार क्या है यार, साइबर अटैक है, कुछ नहीं। नो, आपकी पूरी इकोनॉमीज बैठ सकती हैं, और देर इज़ अ टर्म कॉल्ड सर्किट ब्रेकर, जिसका मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ। और ये डिस्टर्बेंस बेसिकली आपका यमन भी केबल काट सकता है, एक सिनेरियो ये है। दूसरा, EMP मिसाइल्स, दैट इज़ द सेकंड सिनेरियो, वो आपके पास हो सकता है। थर्ड सिनेरियो, एनी सॉर्ट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर जो ये डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है। मकसद काम होना है, मकसद काम होना है, मकसद ये नहीं है कि वजह क्या बनेगी। ठीक है, तो 15 सितंबर के बाद साइबर अटैक एक्सपेक्ट दैट। और मे बी इस साल यूएस के अंदर इलेक्शन ना हो या टाइम पर ना हो। डोंट सरप्राइज बाय डैट कि इस साल अगर यूएस में इलेक्शन लेट हो जाए या टाइम पर ना हो तो डोंट बी सरप्राइज। आपको बता चुका हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप काफ़ी लोग नेस्टैक से परेशान होंगे। अब नेस्टैक को बेसिकली जो अर्निंग्स हैं उसने होल्ड किया हुआ है, और पुश जो मिल रहा है वहाँ से मिल रहा है। तो आफ्टर दिस क्वार्टर एक्सपेक्ट कि आपकी जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स ड्रॉप होंगे, उनकी अर्निंग्स ड्रॉप होंगी, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट सेक्टर में आपके पास अलॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, यानी कि आपकी जॉब के अंदर जो बंदे हैं वो आपको निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, और ये क्यों निकालेंगे और निकाला क्यों जाएगा, उसकी वजह क्या है। निकाला इसलिए जाएगा क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा हो गए। अब निकाल दिया है तो फिर क्या ऑप्शन है, इंट्रोड्यूस्ड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस साल
बहुत ज़्यादा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत ज़्यादा फाइंडिंग मिलेंगी, और एक ऑलरेडी हो चुकी है। रिसेंटली इलॉन मस्क ने यूएस के अंदर एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरालिंक इम्प्लांट कर चुके हैं, और उसका सक्सेसफुल जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। कल बेसिकली पुतिन का टक्कर के साथ इंटरव्यू भी था, तो उसने भी वहाँ पर ये पॉइंट उठाया है। पुतिन ने भी ये पॉइंट वहाँ पर उठाया है कि इलॉन इज़ डूइंग वेरी गुड एंड देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एआई रेवोल्यूशन इज़ इन कमिंग। और ये इंडस्ट्रीज़ में आई थिंक सो, इफ़ आई वांट टू गिव यू नंबर, 30 से 40% तक जॉब चली जाएंगी। और ये सिर्फ यूएस को हिट नहीं करेगा, चाइना को हिट नहीं करेगा, ये एशिया वाली साइड के ऊपर भी आएगा। रिमेंबर डैट। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, साल के 15 सितंबर आ गई, देर आर अदर डेट्स, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डेट्स डिफरेंट इवेंट्स की और भी दूंगा, बट ये मेजर है, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ फ़िलहाल। 15 सितंबर के बाद आप क्या कर सकते हैं, कुछ वीक्स के लिए या कुछ महीनों के लिए भी इवन इंटरनेट आप देख सकते हैं कि वो शायद वो हमारे पास ना हो, और मे भी उसी वजह से इलेक्शंस में डिले हो जाए, और एनी अदर रीज़न आई डोंट नो, बट आई सी दिस वन। वॉर इज़ ऑब्वियसली वॉर बन सकती है, और उसमें सारा कुछ हो सकता है। अच्छा, एक मैंने बात की अर्निंग्स ड्रॉप होना, तो ज़ाहिर बात है अर्निंग ड्रॉप होंगी तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट से बाहर जाएगा, स्टॉक मार्केट से, और लोग जो है पैसा लूज़ करेंगे, इकॉनमी नीचे आएगी, तो इट इज़ अ साइन ऑफ बैड इकॉनमी, जीडीपी आपका नीचे आएगा। तो दीज आर द थिंग बेसिकली। ये पूरा इवेंट 2019 कोविड के वक्त से स्टार्ट हो गया था। देर इज़ अ रीज़न क्यों ये इवेंट अभी तक चल रहा है। आई विल एक्सप्लेन दिस वन मे बी इन फ्यूचर, नॉट इन दिस सीरीज बट मे बी इन फ्यूचर, फॉर श्योर आई विल। और मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि बात मैंने इस बेस पे की थी, ठीक है। याद रख लें आज की डेट 9 Feb 2024, ये बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन किस बेस पे कर रहा हूँ दैट विल बी अ क्वेश्चन। तो बेसिकली सारा पेंडेमिक से स्टार्ट हुआ। शॉर्ट स्टोरी आपके पास ये है। अब मेरा मानना ये है लास्ट में कि इलेक्शंस तो होने हैं, पावर तो आनी है, तो इस सारे के बीच में लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर डैट। आप कोविड-19 को भूल जाएंगे। एंड लेट मी अगेन टेल यू वन थिंग, मैं आपको जो बात करता था कि इस साल पैसा बना लो, इस साल पैसा बना लो, अगले साल चाहोगे भी तो नहीं बनेगा। इस साल का मतलब ये नहीं है कि 1 जनवरी से लेके लास्ट ऑफ दिसंबर, अगर आपने 10 महीने 12 महीने में से 8 महीने 10 महीने भी काम करके पैसा बना लिया, ये आपका साल है। रिमेंबर डैट। और मेक श्योर आपको जो इंटरनेट की एक्सेस वैल्यू मैंने बात की है, वो आपके माइंड में टाइम आने पे वो बात आपके माइंड में रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट बेसिकली विल बी वाई वॉर इज़ इम्पोर्टेंट, वॉर क्यों ज़रूरी है और उससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। दैट विल बी आवर नेक्स्ट पार्ट, और हम उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर ये सारी चीज़ें बेसिकली ट्रेडिंग और हमारी रियल लाइफ से कैसे इंटरेक्ट करेंगी, वी विल टॉक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट साइनिंग आउट, टेक केयर। Decryptors. Join us for more.